सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आंदोलन हो रहा है। कल भारत बंद की तैयारी है। राजस्थान में घोषणा हो गई है और जगह जगह हो रही है। इसी तरीके से हमारी शुरुआत एक आंदोलन हुए थे शिखर जी के लिए भी कि उसे पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए, पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। बात ये चलती रही, बहुत हुई, आवाज़ उठी, लेकिन कहते हैं ढाक के 3 पात। आंदोलन ख़त्म भी हो गए पर आज तक वह इस तरह की कोई भी कार्रवाई शायद नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे तीर्थों पर बार बार लोगों की नज़रें रहती हैं पर्यटकों के रूप में, जो लोग हमारे तीर्थों पर जैसे कब्जे करना चाहते हैं। ये देख रहे हैं मांगुतुंगी तीर्थ, गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी के मान सानिध्य बनी। यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनी जाने वाली 108 फुट उतंग प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की यह प्रतिमा है यहाँ पर। और यहाँ पर इस प्रतिमा को देखते हुए बहुत आकर्षण रहता है। पर आज हमारे तीर्थों पर जगह जगह देखा जा रहा है कि टूरिस्ट आने लगे हैं। टूरिस्ट अपने रूप में आते हैं, ये कहते हैं मस्ती करने के लिए, मौज मस्ती के लिए आते हैं और हमारे तीर्थ की पावनता तार तार हो जाती है। कहते हैं तीर्थों का चीर हरण हो जाता है, क्योंकि जो उसकी पावनता, श्रद्धा, तपस्या, त्याग की जो होती महिमा, वह सब इन अतिशयों की खत्म हो जाती है जब उनको अपावन करते हैं हम। और यही हाल इस समय मानतुंगी का हो रहा है। यहाँ पर मुंबई से एक यात्री आए थे जिन्होंने हमें 2-3 फोटो भेज के ये कहा कि मैं 15-16 जुलाई को यहाँ गया और देखते हुए जो दृश्य देखकर आंखों से आंसू निकल पड़े और अरुण सज्जन ने हमें 2 चित्र इस तरह के भेज दिए। नरेश गणेश लाल जैन राणावजी कांदीवली मुंबई से 15-16 जुलाई को सब परिवार यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा यह क्षेत्र कहीं अगला गिरनार ना बन जाए। हम शिखर जी को बात करते हैं, हम खंडगिरी उदयगिरी की बात करते हैं और वह यहाँ की बता रहे हैं। हम पावागढ़ की बात करते हैं, ऐसे बहुत से तीर्थों की बात करते हैं। अब ये नई बात यहाँ पर करते हैं। उनका कहना है, वही आज चैनल महालक्ष्मी आपको बता रहा है। उन्होंने जब हम यात्रा कर रहे थे तो 2 यात्री शराब में धुत थे, ऐसे तक देखे थे उन्होंने। उनके मुंह से साफ बदबू आ रही थी। जूते चप्पल तो लगातार लोग लेके जा रहे थे, कईयों ने तो मुँह में गुटके चबा के चल रहे थे। गुफा मंदिर है यहाँ पर और पहाड़ों पर अनेकों प्रतिमाएं उकेरी भी हुई हैं यहाँ पर। उनको यूं ही छूते हैं, जूते चप्पल पहने होते हैं और कुछ नहीं। कह रहे मैंने कईयों को टोका तो कुछ ने तो चप्पल उतार दी, जो गुफा मंदिर में जा रहे थे, कुछ ने जूते चप्पल उतारे, पर कई बेशर्मी से यूं ही जा रहे थे। स्पष्ट लग रहा था कि वह जैन भाई नहीं है। कोई जैन भाई को कहा जाए कि हमारी प्रतिमाएं हैं, अतिशयकारी हैं, पूजनी है, वंदनी है, मत करो ऐसा, वह उतार देता है। पर वह भी जैसे एक टूरिस्ट के रूप में आए थे, पहले नहीं उतार रहे थे। आज हमारे तीर्थों पर यह क्या हो रहा है, ये जब उनका कहना है, उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं। कहते मेरे सारे परिवार जाते हुए हम क्या क्या करते हैं वहाँ देख कर हैरान थे। फिल्मी गाने चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने कहा। जो उनकी ये रिपोर्ट थी जो चैनल में भेजी, देख कर स्तब्ध हो गए। क्या हमारे तीर्थों पर कमेटियाँ जानदार होती हैं, लेकिन अनजाने में कई बार ऐसी जो घटनाएं होती हैं हमारे लिए एक बार बहुत बड़ा सवाल पैदा कर देती हैं कि हम उसके प्रति गंभीर हैं। तीर्थों को सुरक्षित रखने वाली चिंता है हमारी, हाँ चिंता है, पर इस तरह के जो कर्म हो जाते हैं, हमारी सारी वहाँ की जो तप की जो अग्नि होती है, कहते हैं वर्णनाएं होती हैं शुभ, वह सब तहस नहस हो जाती हैं, अपमान हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं हमारे तीर्थों से वह अतिशय क्यों नहीं होता। कारण कुछ इस तरह होते हैं। इसी तरह की मुहिम हमने पिछले साल की तरह चैनल महालक्ष्मी सांध्य वाले इस बार भी करी है कि आप भी जगह जगह तीर्थों पर जाइए, कुछ अनछुए तीर्थों पर भी जाइए, यात्रा कीजिए और वहाँ के बारे में रिपोर्ट 2-2 मिनट की 3-4 वीडियो, क्योंकि लंबी मत बनाइएगा, लंबी आप व्हाट्सएप पे भेज नहीं पाएंगे। 2-2 मिनट की 3-4 तरह की डिफरेंट तरह की वीडियो बनाइए, जानकारी लीजिए क्या अच्छी बात है वहाँ, क्या कमियाँ हैं वहाँ पर, और वहाँ की कमेटियों के नाम पते लीजिए, फ़ोन नंबर लीजिएगा, वहाँ की लोकेशन गूगल मैप लीजिएगा, वह सब हमें व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पर भेजिएगा। आपके द्वारा भेजी गई जानकारी
9910690823 नंबर आप लगातार फ्लैश हो रहा है आपके पास, इस पर भेजिएगा। आपकी दी हुई जानकारी को हम जन जन में पहुंचाने का अगर हुआ तो प्रयास करेंगे। और साथ में प्रतियोगिता तो आप देख ही रहे हैं, चुनिंदा को प्रथम को हम 5100 रुपये का पुरस्कार, ऋषभ विहार के अंदर जहाँ चतुर्मास चल रहा है आचार्य चुनिंदा कर देगा, वहाँ की कमेटी के द्वारा दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार देख रहे हैं 5100, द्वितीय पुरस्कार देख रहे हैं और 5 तृतीय पुरस्कार, यह आप यहाँ पर स्क्रीन पर साफ देख भी रहे हैं। प्रयास कीजिए और अपनी जागरूकता लाइए, क्योंकि अगर तीर्थों का संरक्षण करना है तो केवल कमेटियों की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है। वहां पर जाएं और देखें क्या हाल है, हम कमेटी को बता सके। अब यहाँ जून के अंदर पिछले माह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे यात्रा के बाद, और उसके बाद 2 दिन पहले न्यूयॉर्क के अंदर यह 105 पुरातत्व अवशेष, कहते हैं ना, हमारी पुरातन प्राचीन प्रतिमाएं और सामान भी वहाँ से, एंटीक जो था हमारा, वह वहाँ से दिल्ली को लौटाया गया है। पहले भी ऐसा हुआ था, अब फिर खास बात के अंदर क्या है वह भी तो देखिए। अभी है 14वीं सदी की है ऋषभनाथ भगवान की प्रतिमा, देख रहे हैं अभी ये खड़गासन, यह प्रतिमा भी उन वापसी की गई प्रतिमाओं है। 14वीं सदी की गजब की प्रतिमा है। जब देखते हैं इसको आप, यह भी उसमें है। इस तरह की कुछ और जैन प्रतिमाएं भी उनके साथ किस तरह तस्करी से निकल जाती हैं और अब लड़ जाती है, तब हम समझ पाते हैं कि हमारी कितनी बड़ी विरासतें जगह जगह, लंदन के अंदर कभी चर्चा करेंगे आपके साथ, अमेरिका के अंदर और देशों में तस्करी से पहुंच जाती हैं, जहां उनकी बोली करोड़ों करोड़ों में लगती है। 2 दिन पहले चैनल महालक्ष्मी ने आपको 2 संलेखनाएं चल रही की सूचना दी थी। एक यह सुबह जानकारी मिली आपको कि समाधि हुई है, कहाँ पर, श्रेयांसगिरी में। और अब बता रहे हैं आपको उदयनगर झील की नगरी के अंदर जहाँ हो रही थी आचार्य श्री वर्तमान न्यायालय में आरिका श्री सुभगमती माता जी आज प्रातः 4:17 पर आपकी समाधि 120 घंटे की चारों प्रकार की आहार त्याग के यम संलेखना के श्रवण के बाद हो गई है। 15 मई पिछले वर्ष 2022 को आपने शुल्लक दीक्षा ली थी, शुल्लिका शांतमती जी के नाम से, और इस वर्ष 15 मई को आपकी आरिका दीक्षा हुई थी और नाम मिला था आरिका श्री सुभगमती माता जी। 14 जुलाई को आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर संस्थानी एक जगह ठान लिया कि अब मृत्यु को महोत्सव बनाने तक यहीं पर इस 2/3/6 के अंदर ही रहूंगी। ऐसा ही होता है, जब इस रास्ते से बढ़ते हैं तो अंतिम लक्ष्य यही होता है कि उत्तम रूप से सब कुछ, राग द्वेष, सब चिंता, सब हटाकर एक समाधि के निर्विकल्प प्राप्त हो जाए। और जब निरापक तो मिल जाए पूरे संघ और उसके आचार्य श्री वर्तमान संहिता में, तो कहते हैं बहुत सरल रूप से हम उन सब विकल्पों को शांत कर लेते हैं। अंदर से स्वयं की यात्रा शुरू हो जाती है, पर से बाहर की यात्रा अपने आप खत्म हो जाती है। आपके ना गृह सवय के जो पुत्र थे वो इसी संघ में शुल्लक है, और आपकी जो बहू थी गृह अवस्था में वह भी इसमें आरिका है। उन्होंने 2015 यानी आज से 8 साल पहले ही शुल्लिका और आरिका की दीक्षा हुई थी शुल्लक दीक्षा के साथ। ऐसे परिवार की आरिका श्री सुभगमती जी का आज फिर अंतिम क्रिया हुई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। जगह जगह की जानकारी देते रहते हैं, अपने संतों के बारे में जानना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी शिष्य हैं, मुनि श्री अनुत्तर सागर जी। पूरी जानकारी बाद में देंगे, पर आज इनका 3रा उपवास था। कल भी उपवास है, परसों भी उपवास है। 5 उपवास के बाद 22 जुलाई को पारना होगी। 5 उपवास के बाद बहुत उपवास करते रहते हैं, पहले भी जानकारी दी और अभी बाद में आपको पूरी जानकारी देंगे इनके बारे में। इस साल का लक्ष्य रखा है इन्होंने कि 365 दिन में 256 दिन उपवास रखेंगे। गत वर्ष भी ऐसे किया था, पहले भी ऐसे करते थे, और यही नहीं, बहुत बड़ी श्रृंखला हुई है उपवास की, और 1011 दिन का अभी तक मौन रख चुके हैं। नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तप त्याग की पराकाष्ठा के अंदर मुनि श्री अनुत्तर सागर जी वर्तमान में बड़ौत में विराजमान है। कभी जाएंगे और दर्शन कीजिएगा। चैनल महालक्ष्मी टीम इसके बारे में और जानकारी देगी आपको। तप त्याग की प्रकाश में कितने संत बढ़ते रहते हैं, उनकी जारी समय समय पर चैनल महालक्ष्मी को देता आ रहा है। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह, कुछ खास बात खरी खरी सुनेंगे आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिया से। कैसे हमें कहते हैं ना, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए धर्म जिन धर्म
तेरे लिए। क्या हम आज अन्याय को दबकर शांत हो जाते हैं? वह विद्या सुनिएगा सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।